Hello students, welcome to Binary Brains. Today we will discuss about the timing diagrams. Before going in detail to your timing diagrams, we will discuss about what is clock cycle and what is instruction cycle. तो जब हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो वी नो दैट कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन डिजिटल इंस्ट्रक्शंस. जब हम माइक्रो प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है. तो जब जैसे कि हमने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि हर एक डिजिटल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए क्लॉक पल्सेस की रिक्वायरमेंट है. प्लस जब हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम देखा था तो उसमें भी हमने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होती है जिसका इनपुट जो है वो क्लॉक पल्सेस होती हैं. तो किसी भी क्लॉक पल्सेस की जब हम कैलकुलेशन करते हैं या हम गिनती करते हैं तो टी स्टेट के फॉर्म्स में करते हैं. तो नंबर ऑफ़ टी स्टेट कैसे काउंट करते हैं कि जब कोई भी एक क्लॉक सिग्नल का हम पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ कंप्लीट कर देते हैं, लाइक कि दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, और हम इसका क्लॉक पल्स अगर गिनना चाहते हैं तो suppose it is starting from here, so moving from 0 to maximum 1, then remaining it at the position 1 up to a certain time, then coming back to 0, okay, and then this 0, okay, and then to 1. So the duration that is from this point to this point, okay, this will indicate the total 1 t state, okay. तो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है आपके लिए कि व्हाट इज़ क्लॉक साइकिल, द ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशंस ऑफ द क्लॉक पल्सेस इज कॉल्ड कंप्लीट वन क्लॉक साइकिल और ऑफ वन टी स्टेट. ओके, नाउ व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल. हमें पता है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है इट वर्क्स बाय गिवन सम इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो उसके निमोनिक्स कहलाते हैं, जिसको कि हम ऑपकोड भी कहते हैं. तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है. इंस्ट्रक्शन साइकिल वो साइकिल है जिसमें जब हमने माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन जो दिया बाय सम एनी एक्सटर्नल डिवाइस, उस दिए हुए इस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर ने रीड किया, डिकोड किया, फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करके जो आउटपुट दिया. ओके, दिस इज़ वन कंप्लीट साइकिल. मीन्स इनपुट, देन अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्मेंस हुआ वो, और जो आउटपुट मिला, ये कंप्लीट जो साइकिल होती है दैट इज़ कॉल्ड योर इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो जो इंस्ट्रक्शन रीड होता है वो कहलाता है फेच, फिर उसको डिकोड किया जाता है, एंड देन जो उसमें प्रोसेसिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूशन साइकिल. इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक्स. नाउ वी विल ड्रॉ द ऑपकोड फेच साइकिल. And before drawing the opcode fetch cycle, we will discuss about the some signal states. जैसा कि मैंने आपको साथ अपने previous lectures में भी discuss किए थे. Again I will discuss about the status and control signal. तो फेच ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए पहले हम माइक्रो प्रोसेसर के स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करेंगे. मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोसेसर की जो दो स्टेटस पिन होती है इंडिकेटेड बाय S0 एंड S1, उसमें जब S0 और S1 दोनों 0 0 पर होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर में जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ हॉल्ट. माइक्रो प्रोसेसर उस समय हॉल्ट कंडीशन में होता है. ये ना तो किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है ना किसी इंस्ट्रक्शन को राइट करता है. तो अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर में कोई डेटा रीड करना है माइक्रो प्रोसेसर से तो S1 पिन को हम 1 रखेंगे और S0 को लो पर रखेंगे. सिमिलरली फॉर राइट पर ऑपरेशन S1 मस्ट बी 0 एंड S0 मस्ट बी हाई. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेच ऑपरेशन, जिसकी टाइमिंग डायग्राम अभी हमें ड्रॉ करना है. तो फेच ऑपरेशन के लिए S1 और S0 दोनों स्टेटस पिन जो है वो हाई इनेबल होना चाहिए. तो फेच ऑपरेशन एग्जैक्टली है क्या. फेच ऑपरेशन इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से जो ऑपकोड
रीड करता है उसको कहते हैं हम फेच ऑपरेशन। मीन्स जैसे कि सपोज आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव RD, RS, मीन्स आपको सोर्स रजिस्टर से कोई डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कराना है। दिस इज योर ओवरऑल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो फेच करेगा कहाँ से, किसी मेमोरी लोकेशन से जहाँ पे इस मूव ऑपरेशन का ऑपकोड जो है वो रीड करा होगा। मूव का ऑपकोड क्या है 06। तो जिस मेमोरी एड्रेस पर मूव का इक्विवेलेंट ऑपकोड होगा उस ऑपकोड को माइक्रो प्रोसेसर पहले फेच करेगा। फिर उस ऑपकोड को फेच करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर इसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें एग्जीक्यूशन क्या है इस इंस्ट्रक्शन में कि सोर्स रजिस्टर से डेटा को डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कराना है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, पहले इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, फिर उसको एक डिकोड कराया गया और फिर एग्जीक्यूशन कराया गया। सो दिस इज द ओवरऑल टोटल वर्किंग प्रोसेस ऑफ फॉर एनी इंस्ट्रक्शन इन योर माइक्रो प्रोसेसर। तो फेच के लिए क्या होता है, स्टेटस पिन दोनों दैट इज S0 और S1 दोनों हाई रखते हैं। ओके, सो नाउ हम इसका एक सिंपल टेबुलर फॉर्म में डिटेल लिख लेते हैं सो दैट कि जब हम इसके टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए वो। So for opcode fetch operation, since it is your memory related operation, तो IO/m बार में हमें मेमोरी को इनेबल करना है, तो इनपुट मस्ट बी 0 बिकॉज हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मेमोरी के ऊपर बार है, मीन्स इसका इनपुट जब 0 होगा ये तभी इनेबल होगा। और ये ऊपर टेबल में मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में क्या आपके S1 और S0 दोनों हाई होते हैं, तो यहाँ पर भी आप S1 और S0 दोनों पिन हाई रहेंगे। रीड ऑपरेशन है तो RD बार विल बी इनेबल एंड WR विल बी इन योर डिसेबल कंडीशन। ओके, नाउ फॉर मेमोरी राइट ऑपरेशन, मेमोरी राइट अगेन इट इज़ योर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, तो मेमोरी पिन विल बी इनेबल, सो इट्स इनपुट विल बी 0, S0 will be enable and S1 will be disable, and since it is your write operation तो write enable के लिए WR bar will be 0 and RD bar will be what 1. Now for the memory read operation, memory read operation again it is related to your memory, so its input will be what 0. Okay, and since it is your read operation now S1 will be enable, S0 will be disable and एज इट इज़ रीड ऑपरेशन तो क्या होगा हमारा RD बार विल बी वॉट 0, मीन्स इसको हमने इनेबल कर लिया और WR पिन को डिसेबल कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमारा माइक्रो प्रोसेसर IO डिवाइसेस से भी कनेक्टेड होता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, IO डिवाइसेस का रीड ऑपरेशन भी होगा एज वेल एज IO डिवाइसेस का राइट ऑपरेशन भी होगा। सो फॉर IO डिवाइसेस रीड ऑपरेशन सिंस इट इज़ रिलेटेड टू IO, तो IO/M बार में हम इसमें IO ऑपरेशन करने के लिए हाई इनेबल करेंगे। एंड एज हम देख रहे हैं कि ये रीड ऑपरेशन है, तो रीड में हमने क्या देखा, स्टेटस पिन में क्या कंडीशन होगी हमारी, S1 विल बी हाई, S0 विल बी 0 एंड एज जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये रीड ऑपरेशन है तो RD बार विल बी व्हाट इनेबल एंड WR बार विल बी व्हाट डिसेबल। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट IO राइट। IO राइट में अगेन IO रिलेटेड ऑपरेशन है, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस रिलेटेड ऑपरेशन है, तो इसका टर्मिनल जो होगा वो 1, इसको हम हाई इनेबल रखेंगे। राइट के लिए हमें क्या करना है, S0 को इनेबल करना है, S1 को डिसेबल कर देना है, और राइट ऑपरेशन में हम राइट पिन को इनेबल करेंगे, रीड पिन को हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। सो दिस इज योर कंप्लीट, you can say a tabular form of the operation that are conducted in your microprocessor। अब इनकी हेल्प से हम हमारे सभी ऑपरेशंस के लिए ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट ऑपरेशंस के लिए टाइमिंग डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर ऑपकोड फेच टाइमिंग डायग्राम। ऑपकोड फेच टाइमिंग डायग्राम का ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिग्नल लिखेंगे, देन ये जो ब्लॉक्स है हमने ये हमारे क्लॉक सिग्नल्स के लिए ले लिए हैं, तो क्लॉक पल्सेस को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया, दैट इज T1, T2, T3 एंड T4। ये हमने 3 क्लॉक पल्सेस ले लिए, क्लॉक पीरियड्स ले लिए। तो अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये सपोज अगर आपका ये क्लॉक है
ओके, तो जो सिग्नल है हमारा ट्रांजिशन पीरियड होगा क्लॉक का कि हमारा ये डिवाइस जो है दैट इज़ और हाई इनेबल और लो इनेबल। तो जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये जब क्लॉक पल्सेस मैक्सिमम टू मिनिमम होगा दैट इज स्लो इनेबल की कंडीशन में जब जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो लाइन है इट इज़ लाइक कि हमने इससे पहले कोई एक प्रीवियस कंडीशन माइक्रो प्रोसेसर में हर एक सिग्नल की कुछ चल रही थी, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी। इससे प्रीवियस मीन सपोज जो भी हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया उससे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होगा उसका एक अजम्पशन बेसिस लिया है कि जब हम ऑपकोड फेच स्टार्ट करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन के लिए तो माइक्रो प्रोसेसर सपोज इनिशियली उस टाइम पे उसकी क्लॉक पल्स हाई थी। ओके, अब इसमें क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट आया, मीन्स ये हाई से लो पे गया। ओके, तो इसका एक क्लॉक पीरियड कब कंप्लीट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया जब ये मैक्सिमम से मिनिमम एंड अगेन मिनिमम से मैक्सिमम पे जाता है और उस पूरे ड्यूरेशन को मिलाकर ये आपकी एक वन कंप्लीट क्लॉक साइकिल हो गई। सिमिलरली एक ये हमने हमारा दूसरा क्लॉक पीरियड ड्रॉ कर लिया और इस तरीके से हम ये तीनों क्लॉक पीरियड्स के लिए दैट इज T1, T2, T3, 4 के लिए क्लॉक पल्सेस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास हमारी ये टेबल है जिसमें हमने ये ऑपकोड फेच ऑपरेशंस की डिटेल लिखी हुई है। तो ये टेबल हमें क्या बताती है कि ऑपकोड फेच ऑपरेशन जो है इट इज़ योर मेमोरी रिलेटेड और एम बार जो है ये कब काम करेगा, जब हम इसको लो इनेबल कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सिग्नल हो गया IO/M बार। ओके, तो अब प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगी, जब क्लॉक पल्स मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगा। ओके, तो सपोज उससे पहले हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर किसी एक्सटर्नल IO डिवाइस से कनेक्टेड था। तो जब ये IO डिवाइस से कनेक्टेड था तो इसकी स्टेट उस टाइम क्या थी, 1 पर थी। तो अब जब इसमें अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड फेच किया जाना है तो क्या ये मेमोरी रिलेटेड है, मीन्स इसको इस मैक्सिमम से मिनिमम में जाना होगा। लेकिन ये इस मैक्सिमम से मिनिमम में कब जाएगा, जब क्लॉक पीरियड अपना ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट कर लेगा, मीन्स 1 से 0 पे चला जाएगा। तो जैसे ही ये क्लॉक पल्स 1 से 0 पे गया माइक्रो प्रोसेसर का IO/M बार पिन जो है वो इनेबल हुआ। इनेबल किस तरह से हुआ, ये मैक्सिमम से मिनिमम कंडीशन में गया दैट इज़ 1 to 0। ओके, तो ये कब तक रहेगा, जब तक कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसका ऑपकोड जो है वो फेच ना हो जाए। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4 क्लॉक पीरियड्स में आपकी एक ऑपकोड फेच साइकिल जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। ओके, बट ये डिपेंड करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। किसी प्रोसेसर में ये 3 क्लॉक पीरियड्स में भी कंप्लीट हो जाती है। तो जितना हमारा फास्ट ऑपरेटिंग प्रोसेसर होगा उतना ही कम समय लगेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन की ऑपकोड को फेच करने के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आया, मेमोरी रिलेटेड है। तो जब तक ऑपकोड फेच चलेगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ फॉर द स्टेटस पिन दैट इज S1 एंड S0। तो मेमोरी रिलेटेड में हमने क्या देखा था कि S1 और S0 दोनों क्या है, हाई। तो इसमें हमने ये मान के चला कि सपोज जब हमने ये इंस्ट्रक्शन इसको दिया माइक्रो प्रोसेसर को उससे पहले S1 और S0 जो दोनों स्टेटस पिन थी वो लो थी। तो जैसे ही क्लॉक ट्रांजिशन स्टेट आई इनकी स्टेट चेंज होगी, क्या होगी, ऑपकोड फेच के लिए दोनों हाई रखना है तो इसलिए हमने इन दोनों को सेम ही एक्सिस पे दिखा लिया S1, S0 और इनको हमने ये इस तरीके से 0 से 1 दैट इज हाई स्टेट पे ले जाके ड्रॉ कर दिया। और ये कब तक हाई स्टेट में रहेंगे, जब तक कि पूरा ऑपकोड एक किसी इंस्ट्रक्शन का फेच नहीं हो जाता। ओके, तो ये क्या बता रहा है, फॉर ऑपकोड फेच S0 एंड S1 बोथ आर हाई, IO/M बार इज लो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कि अब हमें क्या करना है, एड्रेस, किस एड्रेस से ऑपकोड को फेच करना है उसका हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमें एड्रेस को इनेबल करना पड़ेगा। एड्रेस इनेबल के लिए माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी पिन है, यस, एड्रेस/इनेबल। तो अब हमें उस एड्रेस/इनेबल पिन को हाई करना पड़ेगा, दैट इज इनेबल करना पड़ेगा। हमको क्या पता है कि ALE कब काम करता है, जब इसका जो पिन है वो हाई हो। ओके, तो इनिशियली सपोज ये लो पर था, मीन्स जो इंस्ट्रक्शन रन कर रहा था उसमें एड्रेस बस पे काम नहीं चल रहा था, तो एड्रेस/इनेबल उस टाइम पर लो था। अब हमें क्या करना है, एड्रेस बस को इनेबल करना है ऑपकोड को फेच कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, दैट इज इसका इनपुट जो है वो हम हाई देंगे। ओके, तो एड्रेस/इनेबल पिन को हमने क्या करा, हाई कर दिया। ओके, और ये कब तक हाई रहेगा, जब तक कि आपका एक ऑपकोड फेच हो रहा है। ओके, मीन्स एड्रेस/इनेबल पिन एक बार हाई हो जाती है जब, तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से जो भी मेमोरी जो होती है उसको उसका एड्रेस रीड कर लेता है।
तो कुछ समय के लिए ही आपका एड्रेस लैच इनेबल पिन हाई रहती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लो इनेबल हो जाता है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में, इतने ड्यूरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जिस मेमोरी लोकेशन से ऑपकोड को फेच किया जाना है वो उसको रीड कर लेता है। ओके, नाउ अब हमारा जब एड्रेस लैच इनेबल हो गया, मीन्स हमारी एड्रेस बस क्या है, इनेबल कंडीशन में आ गई। तो एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर में आपको क्या पता है कि जो उसके लोअर ऑर्डर है दैट इज 0 to 7, इट इज़ मल्टीप्लेक्स्ड विद योर डेटा बस। तो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ योर AD0 to AD7। ओके, तो लोअर बिट जो है इट इज़, ये एड्रेस की जो ये लोअर बिट है ये डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, इसलिए हमने इसको इंडिकेट किया किससे, AD0 to AD7। ओके, तो जब हमारी ये लोअर बिट्स कब इनेबल होंगे, जब हमारा एड्रेस लैच इनेबल हाई हो गया। ओके, तो इनिशियली हमने ये मान के चला कि अब माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस पहले इनेबल होगा तब उसमें से डेटा रीड किया जाएगा। तो सपोज ये जो है हमारी लोअर जो वैल्यू है ये एड्रेस बस को इंडिकेट कर रही है। ओके, और जब क्लॉक ट्रांजिशन स्टेट आया तो एड्रेस बस हमारी इनेबल हुई। ओके, और ये कब तक रहेगी इनेबल, जब तक कि लो ऑर्डर का एड्रेस रीड ना कर लिया जाए। और जैसे ही लो ऑर्डर एड्रेस रीड कर लिया जाता है, लो ऑर्डर का मतलब एड्रेस की LSBs, जैसे ही उस एड्रेस की हमें पता ही है हमारा 16 बिट का एड्रेस इंडिकेट करता है, तो 16 बिट में से जो इनिशियल 8 बिट है वो हमारे लो ऑर्डर एड्रेस बसेस हो गए। तो उन लो ऑर्डर एड्रेस बसेस को ये रीड करेगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और जैसे ही ये लो ऑर्डर एड्रेस बसेस रीड हो जाएंगी, ये वापस क्या होगा, लो मीन्स हाई स्टेट को छोड़ के लो कंडीशन में चला जाएगा। मीन्स उस टाइम पे एड्रेस रीड नहीं होगा। अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी प्रोसेसिंग होगी, डेटा की। ओके, तो एड्रेस को हमने क्या कर दिया, लो। कुछ ये हाई से एग्जैक्ट लो में जाने में कुछ ड्यूरेशन लेता है, कुछ क्लॉक पीरियड लेता है, कुछ टाइमिंग लेता है, ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं जिसको। तो ये कुछ समय के लिए हमारी जो एड्रेस बस है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कांस्टेंट वैल्यू में रहेगी और उसके बाद ये हमारा ये लो कंडीशन में हो गया। ये क्या है, ये हमारा एड्रेस बस। अब चूंकि इसमें डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है इसी बस के साथ, तो हम इसमें यहाँ पे डेटा को भी इंडिकेट करेंगे कि जब हमारा एड्रेस इनेबल है उस टाइम पे डेटा बस काम नहीं कर रही है, कोई डेटा रीड नहीं किया जा रहा है, तो इसको हमने किससे शो करा, 0 वैल्यू से। ओके, अगेन ट्रांजिशन पीरियड, अब जब लो ऑर्डर एड्रेस रीड कर लिया तो अब उस लो ऑर्डर एड्रेस में कौन सा डेटा है उसको हमें रीड करना है। ओके, तो उसको रीड करने के लिए अब ये ट्रांजिशन स्टेट डेटा की चेंज हुई, दैट इज 0 से ये हाई गया। अब डेटा बस काम कर रही है और इसको हमने इंडिकेट कर दिया किससे, इस हाई वैल्यू से, मीन्स कि अब डेटा बस इनेबल हो गई है। अब जब ये डेटा बस इनेबल है तो ये क्या करेगा, आपका D0 से जो D7 जो है हमारा वो ऑपकोड को फेच कर रहा है। कौन से ऑपकोड को, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर को। फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी ये लिया था मूव RD, RS, तो इस ऑपकोड को रीड करने के लिए जो 8 बिट निकल के आए, ओके, वो हमारे इस D0 to D7 में इंडिकेट होंगे। ओके, और ये कब तक हाई रहेगा, जब तक कि हमारा वो ऑपकोड जो है वो पूरी तरीके से रीड नहीं कर लिया जाता। और अगेन ट्रांजिशन की स्टेट आएगी और नेक्स्ट साइकिल हमारी मूव ऑन होगी। Okay, so this is for the low order multiplexed address and data bus. Now for high order address bus, that is A8 to A15. अब जब हम उसकी बात करेंगे तो हाई ऑर्डर एड्रेस बस का क्या सीन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी इनेबल हो गई क्लॉक ट्रांजिशन के बाद, और ये कब तक इनेबल रहेंगे, जब तक कि हमारा कंप्लीट हायर ऑर्डर रीड ना कर लिया जाए। ओके, तो ये अपर लाइन इज इंडिकेटेड फॉर द एड्रेस एंड इसके साथ हमारा कोई डेटा नहीं है, इसलिए जो ये लोअर लाइन है हम इसको ना भी इंडिकेट करें, बुक्स में आपके शो किया गया है। तो दैट इज़ फॉर द डेटा की, मीन्स इस टाइम पर जब हायर ऑर्डर रीड किया जा रहा है तो इसके साथ कोई भी डेटा बस, क्योंकि डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड नहीं है इसके साथ, इसलिए कोई भी डेटा रीड नहीं होगा, केवल एड्रेस रीड होगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। मीन्स ये जो लाइन है आपकी, आई मस्ट इंडिकेट लाइक दिस कि ये दिस इज़ व्हाट कि आपकी ये इंडिकेट कर रही है कि आपका इस टाइम पे
एड्रेस रीड हो रहा है, कौन सा, हायर ऑर्डर। और कब तक रीड होगा, जब तक कि कंप्लीट हायर ऑर्डर दैट इज A8 to A15 रीड ना हो जाए तब तक। और उसके बाद जैसे ये रीड होगा मीन्स ऑपकोड फेच के कंप्लीट होने से कुछ सेकंड्स पहले, कुछ माइक्रो सेकंड्स, कुछ नैनो सेकंड्स पहले आपका ये हायर ऑर्डर एड्रेस कंप्लीट रीड कर लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर fetch operation for your higher order address bus, that is A8 to A15. now after this हमको पता है कि ये एक रीड ऑपरेशन है, दैट इज RD बार को हमें इनेबल करना है। RD बार हमारा कब इनेबल होगा, उसी कंडीशन पे जबकि हमको क्या रीड करना है, अब इसमें ऑपकोड को रीड करना है। तो ऑपकोड हमारा कहाँ है, इस जगह पर जहाँ पे हमने ये D0 to D7 शो करा है। तो यहाँ पर जाके हमारा क्या होगा, रीड ऑपरेशन इनेबल होगा। रीड कब इनेबल होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 0। सपोज उससे पहले ये हाई था और जैसे ही हमारा ये ऑपकोड रीड होने की कंडीशन में आया, क्या हुआ, हमारा रीड पिन इनेबल हुआ। जब ये इनेबल मीन्स जब ये लो वैल्यू पे जाएगा तभी आप कह सकते हैं कि ऑपकोड रीड होना स्टार्ट हुआ। ओके, और ये कब तक इनेबल रहेगा, जब तक कि कंप्लीट ऑपकोड हमारा रीड नहीं हो जाता। यहाँ पर हमारा कंप्लीट ऑपकोड रीड हो रहा है तो ये यहाँ तक इनेबल रहेगा और उसके बाद अगेन आपकी रीड जो है वो 1 पर पहुंच जाएगी, दैट इज डिसेबल कंडीशन में हो जाएगी। मीन्स आप समझिए इस चीज़ को कि जो ये ड्यूरेशन है जहाँ पे मैंने D0 to D7 लिखा है, ये वो बिट्स हैं जो कि ऑपकोड को रीड करने के लिए यूटिलाइज हो रही हैं। ये ऑपकोड की डेटा बिट्स हैं, तो इसको हमें रीड करना है उस टाइम पर ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर का जो रीड पिन है वो या रीड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि उस ऑपकोड की संपूर्ण डेटा बिट्स रीड ना कर ली जाए। और जैसे ही वो रीड होंगी ये वापस जो है वो डिसेबल कंडीशन में चला जाएगा, मीन्स 0 से 1 में चला जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपकोड फेच टाइमिंग डायग्राम। और मुझे आई थिंक कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई भी दे दूँगी। डन। और अब नेक्स्ट हम जो हमारा IO रीड, IO राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट मशीन साइकिल्स हैं उसकी टाइमिंग डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। चैनल्स की और अपडेट जानने के लिए आप बाइनरी ब्रेन्स को लाइक और सब्सक्राइब करें।